राम। रुचि तिवारी प्रकरण इस पर निर्भर करता है कि भारत देश का भविष्य क्या होगा और भारत में ये जो उबाल आया हुआ है जाति के कारण, यूजीसी के कारण, यूजीसी प्रोटेस्ट, विरोध में, समर्थन में, इन सब के कारण कुछ लोगों ने कहा कि अभिषेक आप मंकी बैलेंसिंग कर रहे हैं। नहीं, ये आपके मन की स्थिति है। मेरे यूजीसी पर विरोध क्लियर है। मेरे भाजपा और संघ को लार्जर रिस्पेक्ट में वो देश के लिए कितनी हितकर है, क्या है, उसको लेकर के मेरे विचार क्लियर है। मैंने कभी तो ये नहीं कहा कि मैं भाजपा का विरोध कर रहा हूं। मैंने सर्वदा कहा मैं यूजीसी कॉलेज कैंपस के अंदर ये सब कुछ जो हो रहा है उसके विरोध में। अंतर है। अब रुचि तिवारी को लेकर के वामपंथी जो वीडियो वायरल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रुचि तिवारी ने पहले कहा कि तुम्हें 5,000 साल से पानी नहीं मिला, उसका बदला ले रहे हो। 5,000 से पानी नहीं पिए तो जिंदा कैसे हो। वो वीडियो का आधा हिस्सा है। वीडियो का पूरा हिस्सा सोशल मीडिया पे क्लिप काट करके सुनाया जाता है। ये एक दलित युवक क्या कह रहा है, पहले उसको सुनिए। दलित युवक के नाम पर, अंबेडकरवाद के नाम पर ये जो कह रहा है कि हम बदला किस चीज का ले रहे हैं सामान्य वर्ग के बहु बेटियों के साथ, पहले वो तो समझ लीजिए। अच्छा इसलिए आप नहीं पूछ सकते। अच्छा मैं नहीं पूछ सकता। अच्छा 5,000 साल पहले का बदला ले रहे हैं आप लोग। 5,000 साल पहले का बदला ले रहे हैं आप लोगों से। तो जब विमर्श नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा और ज्ञान के नाम पर आपको अंधेरे कुएं में ढकेल दिया जाएगा, तो कोई भी सरकार, जो मोदी सरकार इस वक्त खड़ी है, एक टीले पर खड़ी है कि आगे कुआं है और पीछे खाई है। अब वहां थोड़े देर तक तो आप रख सकते हैं, बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, किंतु भूख लगेगी, प्यास लगेगी आपको, या तो कुएं में या खाई में, कहीं से उतर के पार तो करना होगा। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप सड़क के खाई को पार करने का प्रयास करो या कुएं में जंप लगा दो। कुएं में जंप लगाए तो आपके पास कोई भी उपाय नहीं है वापस कुएं में चढ़ने का। आप थके होंगे, हारे होंगे पहले ही, तो आपको खाई में उतरना पड़ेगा। और खाई में उतरने के बाद धीरे धीरे आपको ढूंढना पड़ेगा वो हिस्सा जहां से आप उतर सकते हैं। ये रुचि तिवारी प्रकरण वही हिस्सा है। जितने आइसा के वामपंथियों ने बाल नोचे हैं, सारा उपद्रव किया है, जो कुछ भी किया है रुचि बहन के विरुद्ध, ऐसी कार्रवाई करे होम मिनिस्ट्री, मोदी सरकार, कि इस देश में कुछ लोगों का क्रोध कम हो। वो क्रोध इस चरम सीमा पर है। अब जैसे देखिए, एक फैक्ट्स हैं जो आईटी सेल वाले स्वयं को समझे जाते हैं, ठीक है, उन्हें यह पता नहीं है कि वो जिस सूरज कुमार बौद्ध का आर्टिकल शेयर कर रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। और ये मतलब भाजपा आईटी सेल वाले नहीं समझे जाते, लेकिन प्रो भाजपा माने जाते हैं, ठीक है। अब इसका जो सत्य है, जो मैंने दिखाया कि दिल्ली पुलिस में यह आदमी बोल रहा है खुलेआम की बच गए, बनिया हो इसलिए, ब्राह्मण होते तो यही मारा जाता। अब इसका एक और पहलू मैं बिना ट्विटर को क्लोज किए उसका दूसरा हिस्सा भी दिखाना चाहता हूं, ताकि लोग समझे, जो मैंने अभी ऑडियो में आवाज सुनवाई, कि वो क्या कह रहा था। रंजन कुमार यादव झा लिख रहे हैं वही, कि जिस क्लिप को आपने देखा कि जो फैक्ट्स, और ये लिख रहा है कि भाई ये साजिश है, उसका दूसरा पक्ष ये है कि सामने से ये बोल रहा है कि 5,000 साल का बदला लेंगे। तब जाकर के रुचि तिवारी कह रही है कि 5,000 साल से तुमको पानी नहीं पीने दिया गया तो जिंदा कैसे हो। तो रुचि तिवारी यहां पर गलत नहीं है। दूसरी तरफ अनुराधा तिवारी है जो वीडियो बना के कह रहे हैं कि हमको एक अलग स्टेट दे दिए जहां पे सिर्फ 100% मेरिट स्टेट हो, जहां पे रिजर्वेशन नहीं हो, फ्री नहीं हो, बीज नहीं हो। तो स्टेट तो नहीं बन सकता वो, वैसा तो कोई प्रावधान नहीं है, तो एक अलग देश। तो आपके लाइन में, जिन्ना के लाइन में और पीएफआई के लाइन में क्या अंतर हो गया फिर। विरोध किस तरह का, प्रभाकरण वाला, दूसरे लोग उतावलेपन में कहेंगे, मैंने तो वो जीवन जिया है। 90 के दशक में बिहार में जो जातीय हिंसा हुई उसको तो मैंने जिया है व्यक्तिगत रूप से।
ओबीसी भी मारे गए, दलित भी मारे गए, सामान्य वर्ग के भी मारे गए। मैं तो कई ऐसे गांव जानता हूं जहां पर सिर्फ विधवाएं हैं, उनके बच्चे मारे गए। इस इस पूरे प्रकरण में कुछ नहीं बचेगा। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता लोग रश्मि रथी और ये सब पढ़ते हैं, पर समझने का प्रयास भी तो करना पड़ेगा कि दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर न कभी जैसा होगा, विषबाण बूंद के छूटेंगे भाई पर भाई टूटेंगे हैं, आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का दाई होगा। वो तो सब ठीक है, लोग मरे सब कुछ हुआ, किंतु महाभारत युद्ध के बाद दोनों पक्षों की तरफ से जो लोग लड़े उसमें कभी विधवाओं की काउंटिंग हुई होगी? कोई तो बुद्धिजीवी आया होगा। तो लड़ जाइए, सिविल वार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु उसके बाद क्या? प्रभाकरण से आप बड़े नहीं हो सकते। मैं बार बार प्रभाकरण का उदाहरण इसलिए देता हूं क्योंकि वो मामूली व्यक्ति नहीं था, वो धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो मजहब की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो इल्म की ही मांग कर रहा था। और एक ऐसा पॉइंट आया था जहां पर तमिलों को बहुत अधिक अधिकार देने को सरकार तैयार हो गई थी, श्रीलंकन सरकार, किंतु वो जिद पर अड़ा रहा कि नहीं, हमको तो वही चाहिए। उसके पास अपना टैंक था, उसके पास अपनी रेजिमेंट थी। और ये जो आप लोग सुनते हैं ना फिदाइन अटैक, ये तो इस्लाम ने दुनिया में कुछ नहीं बनाया है। प्रभाकरण के पास पूरी की पूरी ऐसी श्रीलंकन तमिल महिलाओं की बटालियन थी जो कहीं भी, वो प्लेन तक उड़ाना जानती थी, वो प्लेन तक उड़ा उड़ा करके कहीं भी ये कर सकती थी, वो सब जानती थी। वो लोग उतना अधिक डेडिकेशन और ये होने के बाद भी वो हार गए क्योंकि सरकार के विरुद्ध थे। दुनिया में एक समय के बाद सिंपैथी और सब कुछ मिला शुरुआती दौर में, किंतु एक समय के बाद प्रभाकरण के साथ वो सिंपैथी चली गई। जब राजीव गांधी की हत्या हो गई और राजपक्षे की हत्या हो गई, वो चली गई। इसलिए हमको विरोध करना है यूजीसी का एक सही जगह पर जाकर के। ये मंकी बैलेंसिंग नहीं है, इसको कहते हैं कि भाई आप धैर्य से सोचिए, विवेक का प्रयोग कीजिए। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा कालखंड, देश और इन सब के लिए हितकर नहीं होता। जैसे हैदराबाद के निजाम लगे हुए थे कि भैया हमको तो हैदराबाद अलग देश चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान में मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे। यहां तक के हैदराबाद में बहुत अधिक रजाकारों ने हिंसा शुरू की। सरदार वल्लभ भाई पटेल गए और उन्होंने एक लाइन कहा कि तुम्हारी अगर सेना ये करेगी उस वक्त हमारी सेना क्या कर रही होगी। सिर्फ एक यही वो लाइन गई थी कि तुम जो कह रहे हो कि हम हिंदुओं को मार के खत्म कर देंगे, ये सब कुछ कर दोगे, तो तुम्हारी सेना ये जब करेगी उस वक्त भारत की सेना क्या करेगी और तुम कहां भाग के जाओगे। थर थर कांपने लगे। तो दुबई में रह करके जब आप एक लेविश लाइफ जीती हैं और फैब इंडिया जैसे लोगों के लिए आर्टिकल वगैरह लिखती हैं, मेरा कोई बैर नहीं है किसी से, तो आपकी इच्छा है, आपका कमाई का तरीका वो ठीक है, किंतु जब आप कहेंगे कि नहीं एक ऐसा सेपरेट स्टेट बना दिया तो सेपरेट कंट्री हो जाएगा वो। तो यही बात तो मुसलमानों के संदर्भ में जिन्ना ने भी कही थी कि हिंदुओं के साथ उनका भविष्य सही और सुरक्षित नहीं है। तो जिन्ना ने गलत नहीं कहा था तब तो पीएफआई का भी मॉडल गलत नहीं है। फिर तो जो जेएनयू में 2015 में नारे लगे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो भी गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि वही तो ऑब्जेक्टिव है जो फुलफिल करने का प्रयास कर रहे हैं लोग। और हम लोग क्रोध में जिस डाल पर बैठे हुए उस डाल को काट देना चाहते हैं। क्रोध इतना उचित नहीं है। कल एक ने मुझे फोन करके, सामान्य वर्ग की थे, मां बहन तक की गाली शुरू कर दी। मैंने बोला इससे यूजीसी वापस हो जाएगा जो कर रहे हो?
लड़ाई किसकी है और उस लड़ाई को हम ड्रैग करते करते कहां लेके जा रहे हैं, तो हम अपना लड़ाई ही भूल जाएंगे, लक्ष्य ही भूल जाएंगे। हमारा लक्ष्य सामान्य वर्ग को अधिकार दिलाना है, इसी देश में रह के दिलाना है। अगर भारत के वो जो टुकड़े टुकड़े का जो सपना है वामपंथियों का, वो हो ही जाएगा, भारत इतने खंड खंड में विभाजित हो जाएगा, तो बचा हुआ जो हिस्सा मान लीजिए आपके सामान्य वर्ग का हिस्सा आपको मिल जाता है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि फिर गरीब ब्राह्मण, अमीर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके बीच ये भेदभाव क्रिएट नहीं होगा, वो फॉल्ट लाइन क्रिएट नहीं करेगा वामपंथ। वामपंथ तो वहां भी घुस जाएगा ना, क्योंकि वामपंथ क्या करता है, आपको पहले बोलता है कि घर की महिलाओं को सिखाया उसने गृह शोभा और अलग अलग मैगजीन के माध्यम से। महिलाएं स्वतंत्र नहीं है हिंदुओं में, स्वतंत्र बनो। देखिए इस्लाम के अंदर नहीं, वो गृह शोभा बैन गया ही नहीं, विचार ही परिवर्तित नहीं होने दिया। वामपंथ, इस्लाम की एंट्री आप रोक सकते हो, वामपंथ की एंट्री बहुत मुश्किल है। स्वतंत्र बनो तो स्वतंत्र बने। आज ऐसे कई परिवार होंगे जिसके माता पिता दोनों वर्किंग हैं, तो क्या वो अपने बच्चों को वो शिक्षा दे पाए? नहीं दे पाए। और इसी कारण वो इंस्टाग्राम पे गई, और इंस्टाग्राम पे नंगा होकर के जैसे भी नाच गा रही है वो ठीक है, लेकिन वहां एक तत्व है जिसकी आंखें हैं, वो ट्रेस कर रही है और वो कह रहा है कि बस ये ट्रैप करने वाली लड़की, इसको ट्रैप करो, इसका ब्रेन वॉश करो, इसको इस्लाम में लेके चलो, इसको अंबेडकरवाद के नाम पर लेके चलो, वामपंथ के नाम पर। आप देखिए उस पूरे प्रकरण में जो विरोधी तत्व के लोग थे वो कौन लोग थे, उनका नाम क्या है? कन्हैया कुमार डफली गैंग के साथ गया तो कन्हैया कुमार भूमिहार और अदिति मिश्रा ब्राह्मण, तो अदिति मिश्रा के माता पिता उसको हिंदुत्व, मूल तत्व, सनातन की शिक्षा क्यों नहीं दे पाए? सोचा कभी आपने? समझे कभी आप इस लार्जर गेम को? समझिए, छोटे गेम को समझेंगे आप हार जाएंगे, आप नहीं लड़ पाएंगे वामपंथ से। इसको मंकी बैलेंसिंग नहीं कहते मित्र। कुछ दिनों बाद अगर कोई जागरूक रहा तो कोई कहेगा आकर के कि एक पागल था अभिषेक तिवारी जो आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहा था कि अपने क्रोध के आंच को थोड़ा सा नीचे कीजिए और विवेक का प्रयोग करके सुनिए, समझिए। तर्कशील तर्क को जो है ना धूल धूसरित कर देता है क्रोध, आपके तर्क करने की क्षमता समाप्त कर देता है और फिर आप कुतर्क पर उतरते हैं, और कुतर्क पर तो कुछ भी बोला जा सकता है, कुतर्क का तो कुछ भी किया जा सकता है। कल जब ये डफली गैंग वाला पहुंचा था कन्हैया, आपने सोचा था एक सेकेंड, कन्हैया कुमार और अदिति मिश्रा क्या नारा क्या लगा रहे हैं, हमको ये देखना चाहिए। दोनों सामान्य वर्ग से नारा क्या लगा रहे हैं, सुनिए। केंद्र सरकार से, ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी। तो यही वो कॉन्टेक्स्ट है जो मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं मित्र। ये मंकी बैलेंसिंग नहीं है। आप लोगों के ऊपर, देश के ऊपर जो गंभीर संकट आया है, उस संकट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। चीजें जो आंखों में दिखती है वो कोई आवश्यक नहीं है कि वो सही हो। उदाहरण के लिए एक समझिए इसको ऐसे, वाल्मीकि चौहान है, ठीक है, ये वाल्मीकि चौहान भाई है, ये किस जाति से आते हैं? ये तो आप लोग कहिएगा कि नहीं 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 नहीं, मैं कह देता हूं, वाल्मीकि समाज से होने के बाद भी प्रखर हिंदुत्व का अगर बोध है, भाव है, और ये रुचि तिवारी के साथ खड़े हैं, तो वो जो चिल्ला रहे हैं सोशल मीडिया पर कि 90% है, फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, जेनोसाइड कर देंगे, वो 90% नहीं है मित्र। यही तो खेल है। ये ब्राह्मण है, कपड़े फाड़ो, कपड़ा उतारो। मैं दलित वर्ग से आता हूं, मैं रुचि तिवारी पर हुए जानलेवा हमले की निंदा करता हूं और प्रश्न पूछने का अधिकार संविधान देता है। कोई भी गुंडागर्दी करके सवाल पूछने से रोक नहीं सकता। अब
अगली लाइन बहुत खतरनाक लिखी है भाई ने, अंबेडकरवादी गुंडों ने जो किया रुचि तिवारी के साथ वो गलत है। भीड़ के जितने लोग रुचि के साथ व्यवहार कर रहे हैं तुरंत सजा मिलनी चाहिए। और ये प्रचंड सनातनी है, तो आप इनका साथ छोड़ देंगे? मैं अनुराधा से पूछता हूं, चूंकि ये तो अंबेडकरवादी भी बेचारा नहीं है, ये किधर रहेगा? आपके स्टेट में इसको जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी? यही प्रॉब्लम है। हम क्रोध और विवेक में अपने प्रश्न उत्तर को नहीं ढूंढते या ढूंढने का प्रयास नहीं करते। हम अंबेडकरवादियों से कुतर्क से नहीं तर्क से जीतेंगे और उनको हराएंगे अपने वीडियोस और अपने इन सब के माध्यम से। इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स हम जीतेंगे, पर हमें अपने आप को शांत रखना होगा। 3 लाख भक्तों ने खींचा नंदी रथ, 3 लाख भक्तों ने खींचा नंदी रथ, और दलित महिलाओं की आरती के बाद शुरू हुई यात्रा। 500 वर्ष पुरानी परंपरा, 500 वर्ष पुरानी मुगल शासन के किसी काल में ये होगा परंपरा शुरू। और ये परंपरा एविडेंस के हिसाब से 500 साल पुरानी है, किंतु 5000 साल पुरानी भी हो सकती है। दलित महिलाएं आरती उतार रही हैं और ये कह रहे हैं कि अंबेडकर ने महिलाओं को अधिकार दिया, फुलेर जी ने अधिकार दिया। तो कॉन्टेक्स्ट अलग है ना। ये कैसे हम जीतेंगे? जब सामने विमर्श रखेंगे, सबके सामने बोलेंगे। हाँ, हो सकता है 5000 लोग गाली देंगे, क्योंकि उनको भी उस विमर्श से डर लगेगा कि साला अभिषेक तिवारी तो सबको जगा देगा तो हम हार जाएंगे, हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। असल खेल इसके पीछे रोजी रोटी और लोगों का ही है। तो आप उसको ऐसे सोचिए कि इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर जो कहता है कि ब्राह्मण को गाली देंगे नहीं तो SC ST एक्ट लगा देंगे, और फिर बाद में एक शेड्यूल कास्ट का ही आदमी जो कि हिंदूवादी था उसको लीक भी कर देता है और उसको बता देता है कि तुम नहीं लगा सकते क्योंकि मैं भी SC हूं। अब वो फंस जाता है। तो लक्ष्य सेन जैसे लोग कौन है? समाज की किस व्यवस्था ने उनको जन्म दिया? वही वामपंथ ऐसे लोगों को जन्म देता है जिसका आधार विशुद्ध घृणा होता है। आप देखिए, रुचि बहन को जो समर्थन मिला है किसी एक वर्ग के तरफ से नहीं मिला। रुचि बहन को OBC समाज से, दलित समाज से, सामान्य वर्ग समाज से, सभी से समर्थन मिला, क्योंकि रुचि बहन के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। तो क्या वो सभी सामान्य वर्ग के अलावे जो हिंदू रुचि बहन के साथ खड़े हैं वो हिंदू नहीं है? है। और इनको साथ में जोड़ करके ही हम हरा सकते हैं। कलयुग में संघ शक्ति कलयुगे, संगठन की शक्ति ही है। बचपन में कहानी पढ़ी होगी आपने। कौन सी कहानी? वही कहानी कि लकड़ी के गट्ठे को तोड़ना मुश्किल होता है, एक एक लकड़ी को तोड़ा जा सकता है। पढ़ा, आत्मसात करने का समय है। नरेंद्र मोदी सरकार सारा क्रोध समाप्त कर सकती है अगर रुचि बहन के ऊपर हुए हमले को उस पर कड़ी कार्रवाई करती है, ऐसे दोषियों पर NSA लगाती है, इस प्रोफेसर की नौकरी खा जाती है, तो चीजें ठीक होंगी। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। बाकी मैं जानता हूं ये कठिन समय है आपके लिए, मेरे लिए। ऐसा नहीं कि आप ही रातों को नहीं सो पाते, मैं भी नहीं सो पाता मित्र। UGC भी दर्द देता है, और नरेंद्र मोदी और भाजपा को हराने वाली आवाजें भी दर्द ही देती हैं। आपस में लड़के कट के खत्म हो जाएंगे तो बचेगा क्या? और जो लोग कहते हैं कि भाई मोदी के पहले भी हिंदुत्व था, कितने झूठे हैं वो लोग। आप तो 2014 के पहले क्या युग नहीं देखे हैं, हम देखे हैं। असीमानंद जी, कर्नल पुरोहित, कैसे कैसे लोगों को फंसाया गया। नहीं था हिंदुत्व।
लोग को कलावा बांधने से डर लगता था। कॉलेज कैंपस का ऐसा माहौल था कि हिंदू कहने लगे थे स्वयं को कि नहीं नहीं, मैं तो रिलीजन में मानता ही नहीं, मैं तो सेक्युलर हूं, मैं बस कभी कभी पूजा कर लेता हूं। नहीं था हिंदुत्व भाई, झूठ बोल रहे हैं वो लोग। आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।